तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन है, तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन है, वो काम जो इंसान का किरदार करे है। पीपल्स एंड पेरेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में आई समाज संस्था के प्रेसिडेंट ने लड़कियों की तालीम के लिए नोटबुक्स तकसीम किए। प्रेसिडेंट साहब ने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर तरह की मदद करने का इजहार किया। हलीमा बाई झूले वाली ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी हनीफ कच्ची साहब ने आगे भी अपनी खिदमत अंजाम देने का बेड़ा उठाया और माइनॉरिटी गर्ल्स हाई स्कूल में 90% लाने वाली लड़की को लैपटॉप देने का ऐलान किया। आदाब, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 11th के साइंस की एक स्टूडेंट की फ़ीस और 22 स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म की सिलाई के पैसे आई समाज संस्था की तरफ से दिए गए। इस मौके पर प्रेसिडेंट अब्दुल हई शेख, हलीमा बाई झूले वाली ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी हनीफ कच्ची, आई संस्था के अनीशा मैडम, प्रिंसिपल कुत्सिया मैम और उनकी टीम मौजूद थे। हलीमा बाई झूले वाली ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी हनीफ कच्ची साहब ने ऐलान किया कि जो भी बच्चा माइनॉरिटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल का 90% से ज़्यादा मार्क एसएससी में लाएगा, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को हलीमा बाई झूले वाली ट्रस्ट की तरफ से लैपटॉप दिए जाएंगे। हम आपको बता दें कि मार्च 2024 में टॉप करने वाली माइनॉरिटी गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट हुमैरा आसिफ कच्ची को ने 90.20% लिया है। उसे भी हनीफ कच्ची साहब ने ट्रस्ट की जानिब से लैपटॉप देने का ऐलान किया। इज़्ज़त मिले तालीम से, हुर्मत मिले तालीम से, इज़्ज़त मिले तालीम से, हुर्मत मिले तालीम से, हासिल हो सुख तालीम से, राहत मिले तालीम से। दोनों प्रेसिडेंट साहब ने कौम और मिल्लत की लड़कियों के लिए पनमेल में सिलाई क्लास खुलने की उम्मीद दिलाई। उनकी क्लास फ़िलहाल मांझा गांव में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र मित्र। ये रियली दिल से खुशी होती है माइनॉरिटी स्कूल पे आके, और हर साल हनी भाई और मैडम हमको अपॉर्चुनिटी देती है यहाँ पे आने की। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि खिदमत खल्क करने के लिए भी कुछ ग्राउंड चाहिए, तो ग्राउंड हमको यहाँ से मिलता है। रियली मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हनी भाई आपका भी, आपने यहाँ पे हमको इंट्रोड्यूस किया, और मैं कुछ कौम के बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प कर सकता हूँ तो मेरे को खुशी हो रही है। और यहाँ पे ये जो बच्चियों का स्कूल बनाया है, ये रियली बहुत नेक काम किया है। जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो शुरू किया है, ये बड़ा नेक काम है। बच्चियों को पढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये कल की माएँ हैं आप, तो आप अच्छे बच्चों को तरबियत दे के बड़े इंसान बना सकते हो। उसके लिए आपका पढ़ना ज़रूरी है। यदि आप पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छी तालीम मिलती है, तो आप फिर आगे बढ़ोगी, आपके नस्लों को आगे बढ़ाओगी, और फिर उससे क्या होगा, आपका घर तो आबाद होगा, आपका मोहल्ला आबाद होगा, मोहल्ला आबाद है तो शहर आबाद होगा। इस तरह से देश बनता है। इसके लिए लड़कियों का पढ़ाई, लड़कियों का भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो इवेंट है, ये हर साल, ये तीसरा साल है शायद, हर साल हम लोग यहाँ पे आई समाज कल्याण संस्था, ये माँ आई बोलेंगे तो माँ एक निस्वार्थ क्या बोलते हैं, बिना किसी लालच के माँ जैसी खिदमत करती है। वो खिदमत को ध्यान में रखते हुए हमने ये नाम दिया है, आई समाज कल्याण संस्था। और ये साल से देखो, ये साल से टेलरिंग क्लासेस हमने शुरू किए हैं। अनीशा मैडम ज्वाइन किए 1 जून से हमको, हमारे संस्था को। अभी तक 3-4 मशीनें आ गई है, बच्चे भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। जब सिलाई उनको करने को आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ 200-300 रुपये का काम तो करेंगे ही बैठे बैठे घर में। तो ये सोच के नारी को सशक्त करने के लिए हमने ये एक नया कदम उठाया है। उसमें अनीशा मैडम का भी बड़ा हाथ है। जैसे पहले करुणा मैडम आती थी, वो जो दाखलों का काम करती है। तो ये तीसरा साल है हम लोग किताबें नोटबुक दे रहे हैं। हर साल हम दूसरे क्वालिटी की नोटबुक देते थे,
इस साल वो क्वालिटी नहीं मिली, लेकिन फुल स्केल है, ये भी फुल स्केल की नोटबुक है, अच्छी नोटबुक है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इस साल तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया क्वांटिटी, हर साल थोड़ी कम रहती थी। इंशाल्लाह देखो आगे और भी ज़्यादा करेंगे क्वांटिटी। मैडम आप बोल सकते हैं कितनी कम गिरती है, ऐसा जैसे हनी भाई बोल रहे हैं कुछ कम गिरती है तो नहीं, 2-3 तरफ से आता है ना तो मेरा हो जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी एक पे भी बर्डन नहीं पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा काम बराबर, जारी वहाँ भी रहेगा। आपको करना है हाँ। बराबर है। और वो लोकल एरिया है तो वहाँ पे भी हमको सपोर्ट देना है। और तो ये आज हमारे तरफ से नोटबुक हम लोग बांटेंगे, कुछ 2-4 बच्चों को देंगे और फिर रेड करेंगे। एक दो बच्चे जैसे आगे हर साल बोलते हैं ना, वैसे ये साल भी वही बोलते हैं कि आगे कुछ भी हर सब जो भी टॉपर्स रहेंगे, एसएससी टॉपर्स, उसको अच्छे से अच्छी गिफ्ट मिलेगी, कुछ ना कुछ वाचर। पिछले साल बोला था जो अबाव 90 स्कोर करेगा उसको, जैसे पिछले साल मैं बोला था कि अबाव 90 जो भी लाएगा परसेंटेज उसको हम लैपटॉप दिए थे, पिछले साल भी अभी देने वाले, और उसको भी लैपटॉप देंगे। हमको देना था यहाँ पर कि कुछ उर्दू मीडियम के बच्चों को, हमारे कुछ ऐसा हो गया कि उर्दू मीडियम वालों ने 90% नहीं ला सके, वो इंग्लिश मीडियम वालों को भेज जाएगी। लेकिन जितने भी अभी भी मतलब ये साल भी कोई भी ऐसा अपने बच्चों में से जो भी अबाव 90 एसएससी में परसेंटेज लाएगा उसको इंशाल्लाह हम लोग लैपटॉप देंगे। भले वो 2 बच्चे लाए या 4 बच्चे लाए, उन सभी बच्चों को लैपटॉप मिलेगा। और दूसरे हर साल के जो टॉपर्स में जो आई समाज संस्था की तरफ से कैश वाउचर भी मिलेंगे। और आगे भी कितनी ऐसी परेशानी तुम्हारे बीच पढ़ाई रहेगी तो इंशाल्लाह हम लोग मतलब वो दूर करने की कोशिश करेंगे। कॉलेज में भी किसी के एडमिशन में अभी भी 11th में अगर किसी नहीं किया होगा तो हम किसी हमारी भी एक कॉलेज है वहाँ पर भी हम लोग ऐसा करा सकते हैं। उनको किसी बच्चों को लड़कियाँ हम कॉलेज नहीं भेजना चाहते, ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, तो हम उसको बाहर से एग्ज़ाम देकर उसको इंशाल्लाह 12th तक पास करवाएंगे। कहाँ से भी 12वीं उसकी 12वीं पास हो जाएगी तो उसको ग्रेजुएशन के लिए और कहीं पर भी जा सकती है। तो हर साल जो लोग फर्स्ट आते हैं 10th क्लास में, उसको कैश वाउचर मिलता है आई समाज कल्याण संस्था की तरफ से। और कुछ स्पेशल केस है, मैडम रिकमेंड करती है तो एडमिशन के लिए कुछ हेल्प भी आई समाज कल्याण संस्था से मिलेगी। इतना बोल के मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। जुड़े हुए हैं आई समाज संस्था के प्रेसिडेंट ना। अभी आपने हमारे लिए बहुत की, इस स्कूल के लिए बहुत किए, जैसे मैनेजमेंट अपने कर रहे हैं, साथ में उनका भी सपोर्ट है और दूसरे पनवेल के और भी अतराफ के लोगों का इस स्कूल को सपोर्ट है। तो जिसके लिए तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और चाहती हूँ कि उनका सपोर्ट रहे और मेरी बच्चियाँ ऐसी पढ़ लिख के आगे बढ़े, तरक्की करें। अभी हम प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हुए, अभी जहन में एक बात और है, तो उतरी में आपका नाम अनीशा मैडम को देख के कि उनसे हम अभी सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं इन फ्यूचर वो प्लान करें कि हमारे पनवेल में एक रूम लेके कुछ आप सिलाई मशीन रख के हमारी बच्चियों को आप टेलरिंग का काम सिखाएं। ये वो बच्चियों के लिए जो मतलब थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, वो नहीं पढ़ पाती है, नहीं आगे नहीं जाना चाहती। वो बहुत से बच्चे 11वीं के बाद 10वीं के बाद घर में बैठना चाहते हैं, नहीं पढ़ते, तो ये टेलरिंग का काम फ्री में सीख सकती है, तो बुटीक खोल सकती है, अपना वो कटिंग आ जाएगा उनको। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इन फ्यूचर आपके जहन में आप ये रखिए कि पनवेल में आप करें, क्योंकि बावनजन जाना बच्चों के लिए पॉसिबल ही नहीं। आया था उनको कहीं से कॉल, पनवेल से आया था, तो आप यही अंतरिम स्कूल के आसपास कुछ एक रूम लेके आप करें तो। और ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई भी 11th 12th के साथ में भी बच्चे लोग ये कर सकते हैं। नहीं वो है, लेकिन हम इम्पोर्टेंस ज़्यादा वो उनको ही देंगे प्रेफरेंस कि जो बच्चे नहीं पढ़े वो बैठ रहे हैं घर में, तो उनको ज़्यादा अहमियत देंगे ऐसा। तो आप इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में ये भी सोचिए कि पढ़ने में रूम ले कर सकते हैं किसी को। सर ये बिल्कुल बिस्मिल्लाह करिए, बात कुछ अब देखिए वो बच्ची है, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आई है, 8वीं ना, हाँ 8वीं का पढ़ी है उसने, इंग्लिश मीडियम में उर्दू बिल्कुल नहीं आता है। तो अब कुछ अपन एडजस्ट करके उसको 8वीं नहीं पढ़ी है, 8वीं का एग्ज़ाम दिलाऊंगी मैं और उसको 9 में एडमिशन दूँगी। वो एडजस्ट करूँगी, मैं पूरा रिजल्ट तैयार करूँगी, लेकिन करूँगी उसका, तो इस तरह वो बच्ची आगे बढ़ जाएगी। मैंने हम अपने कौम के लिए बैठे हैं तो ये सब करना ज़रूरी है। अपनी बच्चियाँ अगर मैं उसको नकार दूँ कि नहीं कर सकती तो उसकी लाइफ खराब होगी। पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है भरने को, इसलिए वो 1 साल घर में बैठी रही, इंग्लिश मीडियम की थी बच्ची। ये उन्होंने बिठा के गलती की, किसी को अप्रोच
करते तो कुछ ना कुछ होता। बराबर। ऐसा घर में बिठा के गलती हुई। अगर बच्चा आपने होशियार है तो पढ़ाई में पैसे नहीं लगता है, तुम खाली पढ़ते जाओ, इंशाल्लाह आगे आपने हमारी एक स्कूल की अभी 10वीं की एक बच्ची नाम नहीं लेती, पास होके गई साइंस में, वाईबी में एडमिशन लिए, तो आपने उसकी फीस भरे। प्रेसिडेंट आई समाज संस्था अब्दुल हई सर साहब, उसका हम दिल से शुक्रगुजार है कि वो ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आगे भी हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।